संसद में सवाल पूछने के लिए महुआ ने बिजनेसमैन से पैसे ऐंठे। टीएमसी सांसद पर यह आरोप लगा तो उनकी सांसदी जाने की भी नौबत आने लगी। इन आरोपों से घिरी महुआ मोइत्रा की जांच कर रही एथिक्स कमेटी ने उनकी संसद सदस्यता निष्कासित करने की सिफारिश की है। समिति ने भारत सरकार की ओर से मामले की विधि सम्मत, सघन, संस्थागत और समयबद्ध जांच की सिफारिश की है। सभी सदस्यों को ये रिपोर्ट भेज दी गई है। महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता पर खतरा बढ़ गया है। माना जा रहा है कि इस सिफारिश पर संसद सदस्यों का रुख अलग हो सकता है। सूत्र इस बारे में कहते हैं कि समिति में विपक्षी दलों के सांसद एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर असहमति पत्र भी जारी कर सकते हैं। विपक्षी दलों के सभी सदस्य उस रिपोर्ट को स्वीकार किया जाए या नहीं, इस पर वोटिंग की मांग भी कर सकते हैं। एक मीडिया सोर्स इस बारे में दावा करता है कि एथिक्स कमेटी ने 500 पेज की अपनी रिपोर्ट में महुआ मोइत्रा की सदस्यता से निष्कासित करने की सिफारिश की है। ऐसा माना जा रहा है कि विपक्षी दलों की असहमति के बावजूद समिति ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को गंभीर कार्रवाई की सिफारिश की है। इसके अलावा समिति ने जनता की भावनाएं भड़काने, सभापति और अन्य सदस्यों के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए दानिश अली के व्यवहार की निंदा की। आपको मालूम हो कि एथिक्स कमेटी में कुल 15 सदस्य हैं, जिनमें बीजेपी के साथ कांग्रेस के 3 और बसपा, शिवसेना, वाईएसआर, कांग्रेस पार्टी, सीपीएम और जेडीयू के एक सदस्य हैं। इससे पहले पिछले 2 नवंबर को एथिक्स समिति की बैठक हुई थी, जिसमें महुआ मोइत्रा ने अपना पक्ष रखा था। उसके बाद जब चेयरमैन विनोद सोनकर और समिति के अन्य सदस्यों ने महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब किए तो महुआ मोइत्रा के साथ साथ दानिश अली ने भी समिति के चेयरमैन के खिलाफ असंसदीय शब्दों का प्रयोग किया था। आपको पता हो कि महुआ मोइत्रा पर मुंबई के बिजनेसमैन दर्शन हीरानंदानी से रिश्वत लेने और सदन के अंदर अडानी समूह और पीएम मोदी को टारगेट करने का आरोप लगा है। महुआ पर यह आरोप बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने लगाया था, जिसके बाद वो एथिक्स कमेटी की ओर से जांच के घेरे में हैं। खैर, महुआ मोइत्रा पर लगे इन आरोपों को लेकर आप क्या सोचते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही देश दुनिया की ऐसी ही तमाम डिटेल्ड अपडेट्स देखते रहने के लिए TV9 भारतवर्ष यूट्यूब चैनल है, वहाँ की ओरिजिनल प्लेलिस्ट में जाएं और वहाँ के वीडियोज से लगातार जुड़े रहें।